हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो शुरू करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। द फूल, द मून, पाइसेस, मीन राशि। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, द एम्परर, एरीज, मेष राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ऑलराइट, यहाँ पर मंथ्स और डेट्स बता देती हूँ। यहाँ पर जो डेट्स है वो है 1, 8, 18, 9, 5, 4, 11 एंड 13। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर है जनवरी, अगस्त, सितंबर, मई, अप्रैल, नवंबर एंड यस, अप्रैल डबल टाइम है यहाँ पर। अप्रैल एंड सितंबर रिपीटेड है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। करेज है यहाँ पर सबसे पहले। स्ट्रेस, एक दबाव में दिखाई देते हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा लगता है जैसे इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को ये पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं। इनको पता है कि ये रिलेशनशिप क्या है इनके लिए, क्योंकि ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, आप ये मान लो कि दूसरे सन कार्ड के बराबर है। और टैरो के पूरे डेक में सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड द सन का कार्ड है। एंड अगर उसके जैसा कोई कार्ड देखा जाए तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कप्स, ये कहीं ना कहीं उसी की एनर्जी के कार्ड्स है, जो एसेस के कार्ड्स है। ठीक है, सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है जो कि बहुत हाई एनर्जी को लिए हुए है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि रिलेशनशिप उनके लिए क्या है और ये ब्लेसिंग से कम नहीं है। वो इस बात को जैसे कि जानते हैं अंदर से, मन ही मन में। लेकिन यहाँ पर ना मुझे किसी तरीके का कोई दबाव दिख रहा है, किसी तरीके की कुछ उलझनें दिखाई दे रही है, जिसमें इंसान इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं कि अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनका मन है आपको कमिटमेंट देने का, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है कमिटमेंट या कुछ सॉलिड ऑफर किया जा रहा है। सो इस पर्सन का मन है आपको कमिटमेंट देने का, लेकिन कुछ तो दबाव है, कुछ तो ऐसा स्ट्रेस है, कुछ तो ऐसी टेंशन, चिंता है इनके मन में, जिसकी वजह से इनके अंदर वो हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये आपको जो है ये कमिटमेंट दे दें या ये स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में दे दें। कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेफिनेटली है, किसी ना किसी चीज़ का दबाव फॉर शो है यहाँ पर। एंड जब ये दोनों एनर्जीज़ के साथ ये आता है ना कार्ड करेज का, सो ये शो करता है कि वो जो हिम्मत चाहिए ना ये कमिटमेंट देने के लिए या ये स्टेबिलिटी देने के लिए रिलेशनशिप में,
वो हिम्मत हाल फिलहाल आपके पर्सन में नहीं है, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अब जैसे कि ये उलझने हैं, ये दबाव हो सकता है, ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनके ऊपर एक है कि स्ट्रेस है आपको कमिटमेंट देने में या स्टेबिलिटी देने में, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एक फैमिली है। या फिर फैमिली का इशू है, सोसाइटी का इशू है। सेम हो सकता है, ये उनकी तरफ से भी हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से भी है। सो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ना एक ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों के बीच में ये पर्सन फंसे हुए हैं, जहाँ ये दबाव महसूस कर रहे हैं और इतना ख़तरनाक वाला दबाव महसूस कर रहे हैं कि इनको खुद को नहीं समझ आ रहा कि मैं इस प्रेशर से खुद को कैसे बाहर निकालूं। प्रेशर लाइक एक टेंशन होती है ना कि यार अगर मैंने ये एक्शन लिया तो मेरी फैमिली पे क्या गुजरेगी, ठीक है। अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो फिर उसके बाद में सोसाइटी में हमारी क्या रह जाएगा। सिंपल सी चीज़ है कि ये सोच रहे हैं जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उन पर क्या बीतेगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। लवर्स, एक्सर्शन, सेलिब्रेशन, गिल्टी भी है ये। कभी कभी ना ऐसी चीज़ होती है, देखो यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी भी है। कभी कभी समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती है कि हमें ना समय रहते कुछ चीज़ों की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम समय रहते कुछ चीज़ों की प्लानिंग करते हैं तो आगे का जो रास्ता है, आगे का जो सफ़र है वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है उसको तय करना। वैसे ही ये इंसान कुछ टाइम बहुत फ्री रहे हैं। इनका ऐसा, इन्होंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया, इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, इन्होंने सोचा नहीं, बस जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, उसमें रहे हैं ये। तो वो जो प्रॉपरली प्लानिंग के साथ काम करना होता है ना रिलेशनशिप में, वो इन्होंने नहीं किया। एंड वही सारी चीज़ों को सोच सोच करके अब ये बहुत परेशान भी होते हैं और गिल्टी भी फील करते हैं, क्योंकि ये फील करते हैं कि अगर मैंने अच्छे से या प्लानिंग से के काम किया होता तो ये रिश्ता आज हम दोनों का होता, हम दोनों साथ में होते। एंड यहाँ पर सेलिब्रेशन जो कि बताता है कि हम दोनों कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, अपनी लाइफ को जी रहे होते। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि सही डायरेक्शन में काम और मेहनत। ऑफ कोर्स ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी अगर ये पहले सोच लेते तो आज आप लोग ऐसे सेपरेट नहीं हुए होते, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं हुई होती, क्योंकि कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आता ना, या पहले ही सोच के उस चीज़ में आते तो बहुत अलग रहता। हुआ यूँ है कि ये इन्होंने सोचा नहीं समझा नहीं, आपके साथ रिलेशनशिप में इमोशनली कनेक्ट हो गए एक दूसरे से आप दोनों। एंड अब जब ये सोच रहे हैं कि यार अब इतना इमोशनली कनेक्ट होने के बाद अब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उससे पहले अगर ये पहले ही सोच के आते तो शायद इमोशनली इतना ज़्यादा आप दोनों के लिए ना पेनफुल नहीं होती चीज़ें। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से हैं ऐसा कि अभी इनको लगता है कि बहुत मेहनत लगेगी इस रिश्ते में और उसके बाद भी पता नहीं है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे। यानी कि चाहे फैमिली को मनाना है, चाहे और टेंशन लेनी है, ठीक है, वो सारी टेंशन, वो सारी झंझटें हो के भी पता नहीं है कि वो चीज़ें कैसी होंगी, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे दिखता है कि इनको ऐसा फील होता है कि अगर काम किया होता तो आज हम साथ होते। ऐसी वाली फीलिंग इनकी ज़्यादा है कि अगर इन्होंने काम किया होता इस रिश्ते पे तो हम साथ होते। या फिर अगर आपकी फैमिली का इशू रहा है तो इस पर्सन का ये सोचना है कि अगर आपने काम किया होता तो साथ होते। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द बर्डन है यहाँ पर, ब्रेक थ्रू, पॉसिबिलिटीज। ये चीज़ों को सरेंडर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
सरेंडर करने की लाइक मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो चलो ऊपर वाले के हाथों में छोड़ते हैं, जो ऊपर वाला चाहेगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सरेंडर इनको बहुत बर्डन दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज़ों को किस्मत के भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद हम ही एक टेंशन में रहते हैं, बर्डन में रहते हैं कि क्या ये सही कर रहा हूँ मैं, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठना ठीक रहेगा मेरे लिए, ऐसे सरेंडर करके ठीक रहेगा। सो इनको बहुत हैवी फील हो रहा है। होता है ना कि हम सरेंडर करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरेंडर करने के बाद में जो वो रहते हैं ना एकदम रिलैक्स एंड जहाँ कोई परवाह नहीं है, जहाँ कोई टेंशन नहीं है, वैसी एनर्जी में नहीं रह पा रहे हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके साथ हो रही है। ये आपको स्पाई करने लगते हैं, ये मुझे दिखता है, आपको स्पाई करने लगते हैं। इनको नहीं पता ये क्यों आपको इतना ज़्यादा स्पाई करते हैं, बट करते हैं ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। दिल में भी बहुत कुछ है जो ये आपको बताना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं कोई वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सारी चीज़ें बदल जाए सडनली, सब कुछ चेंज हो जाए सडनली, वैसा रास्ता मिल जाए कोई, सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ बदल गया। जितनी नेगेटिविटी थी, जितनी रुकावटें थी, जितने चैलेंजेस थे, सब हट गए। तो समटाइम्स ऐसे भी ख्याल आते हैं इनको कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जहाँ तक सोच सकते थे या जो इनको लगता है कि मैं कर सकता था, आई थिंक इन्होंने सोचा है, लेकिन कोई भी चीज़ इनको सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ है। जैसे हम सोचते हैं ना कि यार ये करके देखते हैं, क्या पता इससे फैमिली इश्यूज जो है वो ख़त्म हो जाए, या फिर ये करके देखते हैं जिससे कि मैं उसको कमिटमेंट दे सकूं। बट सोचते हैं और फिर उसके ऊपर जब डीपली उसको एनालाइज करते तो फील होते हैं कि नहीं यार, इसमें तो बहुत सारी परेशानियां हैं ऐसा करने में। तो द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द क्रिएटर, टोटलिटी एंड साइलेंस। द मून, इमोशंस हाई है, आई फील ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पर साइलेंट की एनर्जी है, ये कुछ बता नहीं रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये कुछ शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बहुत फ्री है, फ्री माइंडेड है, या फिर बहुत कंफर्टेबल है, या इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आखिर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करें, ठीक है। इनको अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना ही नहीं आ रहा है। सो ये शांत है, मगर मुझे लगता है कि इनकी एनर्जीज बहुत हाई है, इनकी फीलिंग्स बहुत हाई हैं, और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिख रहा है कि आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। ये जो दूरियां हैं कहीं ना कहीं मुश्किल तो इन पे भी पड़ रही है, और बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती है इनके, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मून एनर्जी है ना, बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और शायद आप दोनों के बीच में किसी तरीके के मनमुटाव भी हुए थे पास्ट में, तो उनके बारे में भी बहुत सोचते हैं कि मैंने उसको इतना कुछ बोला था, या उसने मुझे कुछ इतना कुछ बोला। सो सारी चीज़ें जैसे दिमाग में घूमती हैं, और साथ रहने की भी इच्छा है, लेकिन साइलेंट है, साइलेंट एनर्जी इस पर्सन की। फीलिंग्स हाई है, मगर कहते हैं ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत हो, तो वो मुझे चाहत इनकी दिखती है आपके लिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ब्रेक थ्रू, एडवेंचर,
हाँ जी, तो वैसे तो इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं दिख रही, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक ही कमी है और वो हो आप। कहीं न कहीं आपकी ही कमी ये पर्सन महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपके बिना एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ फुलफ़िल तभी होगी जब आप कहीं न कहीं उनकी लाइफ में होगे। और ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ कि जिसके बाद में ये जो भी सिचुएशंस बनी हुई है ना, ये जितनी भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए। वो अब आपके साथ दूरियां बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं और ना उनसे वो दूरियां बर्दाश्त हो रही हैं, वो इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। एडवेंचर, इनको आपके साथ लाइफ बहुत एक्साइटेड नज़र आती है, बहुत एडवेंचरस नज़र आती है। लाइक उन्हें एक एक्साइटमेंट, एक स्पार्क कहीं ना कहीं दिखता है। कहते रहे एक इंसान तो ऐसा है जिसके साथ हमें मन करता है कि हम इसके साथ ज़िंदगी जिए, और एक इंसान ऐसा है कि जिससे हमारा बात करने का तक मन नहीं करता। आप इनके लिए वो पर्सन हो जिसके साथ इनको ज़िंदगी जीने का मन करता है। रीज़न, इनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी इनकी बहुत खूबसूरत होगी, ये बहुत लाइफ में इंजॉय करेंगे और इनकी लाइफ में हमेशा एक स्पार्क बना रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। लेज़ीनेस की एनर्जी, ये एक और चीज़ देख रहे हैं कि जब आप थे ना उनकी लाइफ में, तो ये पर्सन बहुत एक्टिव थे। पता नहीं इनको क्या एनर्जी मिल रही थी या कहाँ से एनर्जी मिल रही थी, बट ये बहुत एक्टिव थे। बट जब से आप उनसे दूर हुए हो ना, तब से ये एक्टिव नहीं है, ये बहुत लेज़ी हो गए हैं। कुछ करने का मन नहीं करता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, बस एक ही एक चीज़ दिमाग में घूमती रहती है और वो है आप। तो ये इनके साथ हो रहा है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी दूरियां भी अच्छी होती है, क्योंकि दूरियां ना फील करवा देती हैं कि कोई इंसान हमारे लिए कितना ख़ास है। तो ये चीज़ जब दूरियां आती हैं तभी महसूस होती है कि कोई हमारे लिए इतना भी ख़ास हो सकता है क्या। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ कप्स को यहाँ पर इनोसेंस, चेंज एंड माइंड, ठीक है। सो 5 ऑफ कप्स एक गिल्टी एंड रिग्रेट वाली एनर्जी, प्लस यहाँ पर इनोसेंस, माइंड एंड चेंज। देखिए, ये अभी मुझे ये बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता भी रहे हैं, गिल्ट में भी हैं, और इमोशनली ब्रेक एनर्जी दिख रही है। इनोसेंट एनर्जी बताती है कि ये पर्सन ना कहीं जैसे समटाइम्स फील होती है ना कुछ चीज़ें कि यार वो पर्सन कितना मासूम है, वो कितनी मासूम है या वो कितना मासूम है, और उसको कैसा लग रहा होगा। एक तरीके से किसी के लिए फीलिंग्स आना कि यार बहुत इनोसेंट है वो, और मेरी वजह से उसको कितना कुछ परेशानी हो गई इमोशनली। ये वाली फीलिंग है इस पर्सन की आपको लेकर के। एंड माइंड की यहाँ पर एनर्जी है जो कि बताते कि ये जो थॉट इनको आता है ना कि मेरी वजह से उसको कितनी कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, इसके बारे में जब भी सोचते हैं तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। मतलब वो कहते हैं ना कि खुद को दोष देना या खुद पे ही गुस्सा आना। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी है, बहुत सैड सी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है ये सब कुछ इन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। जो भी दुख तकलीफ़ इनकी वजह से आपको मिली, मुझे लगता है कि ये उस चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए जो आपको इनकी वजह से फ़ील हुआ। ठीक है, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपको फ़ील हुई हैं इनकी वजह से, इस इंसान की वजह से, ये चाहते हैं कि उसको हील कर दें, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत मासूम हो और आप डिज़र्व नहीं करते थे इस तरीके की तकलीफ़। तो एक तरीके से होता है ना कि हम पहले तो कर देते हैं कुछ चीज़ें गलत, और फिर बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि यार इन सब चीज़ों में उसकी क्या गलती थी कि उसको इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक फेस करने को मिला, वो इतने ज़्यादा भी पेन में है। तो इस एनर्जी में है ये पर्सन। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। गिल्ट, यस, गिल्टी एनर्जी है। कॉन्शियस पास्ट लाइव्स,
दी एम्पर एनर्जी शो करती है कि हाँ, ये पर्सन थोड़े ईगोस्टिक है, इमेज कॉन्शियस हैं, सो जल्दी से एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बट अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। गिल्टी फील करने का रीज़न एक और है कि इनकी एक एम्पर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी के पर्सन है, चाहे मेल है या फीमेल है, अट्रैक्टिव भी हैं बहुत। आई थिंक हमेशा आपने इनके ऊपर एक ट्रस्ट शो किया है, आपने हमेशा उनको ये बोला है या आपने ये जताया है कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, एंड आपको उनके अंदर एक ऐसा इंसान दिखाई देता है कि जिसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है और जो कि सब कुछ कर सकता है। ठीक है, ऐसा वाला ट्रस्ट, ऐसा वाला बिलीव शायद आपने इस इंसान के अंदर दिखाया, एंड अब ये उसी बात को सोच सोच करके गिल्ट में जाते हैं कि यार उसको लगता था कि मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, उसको लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ, एंड सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट उसका जो विश्वास था वो मैंने तोड़ा क्योंकि ये नहीं कर पाए कुछ चीज़ों को फिक्स। तभी जैसे मैंने बोला दबाव में है एक, उसमें तो इनकी हिम्मत ही नहीं हुई। तो आई थिंक एक ऐसा था कि सबको छोड़ के या सबके अगेंस्ट जाना, तब जाके आपको अपनाना, ये इनके लिए आई थिंक एक रहा है, और ये इनके लिए बहुत मुश्किल था, ये चीज़ बहुत मुश्किल रही है और अभी भी है। तो इसलिए ये थोड़ा गिल्टी फील करते हैं कि लाइक उसने मुझे उसकी नज़र में मेरी इमेज क्या थी और मैंने उसको दिया क्या, वो क्या सोच रही होगी इस बारे में कि क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हमेशा रखी है अपनी, लेकिन कभी एक्शंस में वो दिखी नहीं। बातों में तो दिखी, बातें तो बड़ी बड़ी, लेकिन दर्शन छोटे, ये वो वाला सीन था इनका। दूसरा, यहाँ पर इनको आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, पता नहीं है, इनको खुद नहीं पता क्यों, बट ऐसा लगता है जैसे बहुत टाइम से ये आपको जानते हैं, बहुत टाइम से, और आपके साथ इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, जबकि आप लोग अनजान हो एक बिल्कुल, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सोरो, अगेन दुख वाली एनर्जी, अपनी गलतियों पर अभी रो रहे हैं, अपनी गलतियों पर दुखी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फील करते हैं कि बहुत सी चीज़ें इन्होंने गलत कर दी है, और आई थिंक ये चीज़ों को फिक्स करना तो चाहते हैं। अगेन एक दबाव की एनर्जी कि जहाँ ये कुछ करना चाहते, एक दबाव महसूस होता है इनको। पैशनेट है ये पर्सन, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बट इनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा सोर्स मिले जो कि आप तक इनको पहुंचा दे, या फिर आप दोनों के रिश्ते को बैलेंस कर दें, आप दोनों को एक कर दें, क्योंकि यहाँ पर दबाव बहुत है इस पर्सन के ऊपर, ये मुझे दिखता है। रिस्ट्रिक्शंस बोलूँ, दबाव बोलूँ, ये बहुत ज़्यादा है, और दुख इसी बात का है कि इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि ये आपको हमेशा के लिए अपना बनाए, या ये आपको कमिटमेंट दे या स्टेबिलिटी दे, इस चीज़ का रास्ता नहीं मिल रहा। अदरवाइज़ ये देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते, क्योंकि इनकी ये फीलिंग है कि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। आप यहाँ पर इमोशनली जो आप एक पेन फील कर रहे हो, इसमें ये आप डिज़र्व नहीं करते हो ये पेन, क्योंकि आप हो ही नहीं वैसे, तो इन सब चीज़ों में आपकी कोई गलती नहीं थी, एंड आई थिंक आप स्टैंड लेने के लिए, इस रिश्ते के लिए लड़ने के लिए भी रेडी हो, बट ये पर्सन ही, इन्होंने ही कदम पीछे उठाए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्रिएटिविटी की एनर्जी है यहाँ पर, मॉरलिटी, ट्रस्ट, आइसोलेशन, यहाँ पर क्रिएटिविटी विद क्वीन ऑफ सोल्स शो करता है कि देखो आपके पर्सन को ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन है कि आप उनसे बहुत नाराज़ हो, आप गुस्सा हो, एंड जब अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं और ऐसे ही ले लेते हैं,
तो आप इनको बहुत सुनाने वाले हो, आप इनको इनके ऊपर बहुत चिल्लाने वाले हो, क्योंकि बहुत ही बोल्ड एनर्जी होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। बुरा लगे भला लगे साफ मुंह पे बोलती है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन का ये है कि ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन सही एक्शन, सही मोमेंट, सही टाइम का इंतज़ार कि सही तरीके से मैं करूं, ताकि उसको एकदम से मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाए। क्योंकि अभी इनको पता है कि आप उनके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो कुछ ऐसा जिससे आप सडनली उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगो और उनको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये ना नहीं चाहते कि ये नॉर्मली जाएं और हाय हेलो करे, हालचाल पूछे। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्सा करोगे उनके ऊपर। अगर इनके पास कुछ ऐसा होगा, जब ये आपसे बात करेंगे उस बारे में, तो जैसे मान लो कि हाँ मैं रेडी हूँ स्टेबिलिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए, मैं रेडी हूँ ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देने के लिए, तो ऑफकोर्स वहाँ पर आप इतना गुस्सा नहीं करोगे उनके ऊपर, बल्कि आप सुनोगे उनकी बात को। एंड उनकी बात सुन के थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड होगा आपका कि चलो इंसान ये बात कर रहा है तो इसको कुछ तो समझ में आया है, राइट, ये कुछ तो सोच के आया है। तो वही चीज़ बस ये करना चाहते हैं। बाकी तो अभी हाल फिलहाल आइसोलेटेड एनर्जी में है ये इंसान, जहाँ ये बहुत दुखी, परेशान हैं और बहुत अकेलेपन से गुज़र रहे हैं। किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा है, समटाइम्स कुछ चीज़ों को याद करके बहुत रोते भी हैं। सो ये वाली एनर्जीज हैं अभी तो इनकी। ठीक है, ये हाल है इस इंसान का राइट नाउ। इनके पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, सच बात यही है। बस मैं इतना कहूँगी कि जितना आप यहाँ बेकरार हो उतना ही वो वहाँ है, और जितना आप यहाँ उनके लिए फ़ील कर रहे हो उतना ही वो वहाँ फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। बस फ़र्क इतना है कि बता कोई भी नहीं रहा है, ना आप बता रहे हो अपनी बेचैनियों को उनको, ना वो बता रहे हैं आपको। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जो दूरी है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों ही कहीं ना कहीं चाहते हो कि दूरियां ख़त्म हो जाएं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। बट वही है कि वो कुछ चीज़ों में ऐसे फंसे हुए हैं कि वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से आपको अपने आप को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार आपको भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वो नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो। तो आप चाहते हो कि इस बार मुझे तो नहीं जाना, आगे से आए तो सामने वाला ही आए। सो या ये उलझने हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।